आज हम डिस्कस करेंगे 90-10 रूल। अब ये क्या है आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात से डरते रहते हैं कि यार नीट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई, थोड़ा सा और पढ़ लूं। रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक ऐसे पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो आपको अगर लगता है कि नीट एग्जाम में ज्यादा एस्पिरेंट है तो आपकी ये सोच गलत है। उनमें से सिर्फ 90% ही आपकी तरह अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी सिर्फ अगर 20 लाख बच्चे नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं तो केवल 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इक्विवेलेंट या आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यानी कंपटीशन आपका सिर्फ 2 लाख से है, 90% से नहीं, सिर्फ 10% से है। ठीक, तो अब एग्जाम में केवल 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिन में केवल 10% एस्पिरेंट ऐसे है जो आपके कंपटीशन में, बाकी हमारे आसपास भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, यहां पे 90:10 का मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनमें से 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस ना तो कंप्लीट हुआ ना कभी होगा। ये मेरी बात समझे। मान लीजिए मैं बोलूं कि इस बार टॉप 30,000 स्टूडेंट्स को, जिनकी ऑल इंडिया में अंडर 30,000 रैंक आएगी, उनको जीएनसी मिलेगा, तो उसमें से 27,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या जो लास्ट तक 90% ही कर पाएंगे। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो आप मेरे ख्याल में इस 90 में आओगे या नहीं आओगे? तो अगर हम 10 में नहीं है तो 10 में जाने की कोशिश अब करना भी बेवकूफी है, क्योंकि जो टॉप में जाने वाले थे वो जा चुके। ठीक, तो अगर हम 90% में हैं तो अभी भी हमारे पास ये चांस तो है कि हम टॉप 30,000 में रैंक ला सकते हैं, यानी आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, अगर आपका फिजिक्स में 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर छूट रहे हैं, छोड़ दो। केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर नहीं आता, आयोनिक नहीं आता, इलेक्ट्रो नहीं आता, आपका D&F ब्लॉक वीक है, छोड़ दो। बायो में भी 1-8 चैप्टर अगर वीक है, छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि पेपर छोड़ने का फायदा यह भी होगा कि आपको वहां पे जब वो क्वेश्चन दिखेगा वो सोल्व नहीं करेंगे। रोटेशनल आपने नहीं पढ़ा, रोटेशनल क्वेश्चन देखते जयराम जी की, भाई आपने को नहीं करना था, बात ही नहीं करनी तेरे को मेरे से। ठीक, भाई आप वही तो बोलोगे, रोटेशनल क्वेश्चन को क्या बोलेंगे देखते ही, भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ठीक, आपका टाइम बचा कि नहीं बचा? हर एक क्वेश्चन की 1 मिनट है। मान लीजिए आप 10% सिलेबस जो छोड़ के गए हो उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए, तो 10 मिनट तो वैसे ही बच गई आपकी, और पेपर में टाइम बचता कहां है? टाइम ही तो इंपॉर्टेंट है, तो ये काम भी आता है। ठीक, अब मेन पॉइंट 90:10 रूल ये कहता है कि आपने पिछले 10 महीने में जो पढ़ा है वो अब 10 दिन में रिवाइज करना है, और पिछले 10 महीने में हमने पूरे सिलेबस का कितना पढ़ा है? ओनली 90%। तो अब आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है, क्योंकि बचा हुआ 10% अगर आप कर भी लेंगे, मान लीजिए बचे हुए 10 दिन में आपने 3-4 चैप्टर और कर लिए और बाई चांस उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया। जैसे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है, किसी बच्चे का छूटा वो कर लो। एक बार क्या हुआ, लगातार 3 साल सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं आया। होता कई बार ऐसा। पिछले 4-5 साल का पेपर का एनालिसिस करो, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसा आता है? तुम डरते हो बफर सॉल्यूशन से, सोल्ट हाइड्रोलिसिस से, या जो लास्ट वाला केएसपी वाला पार्ट है उससे, उसका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। सीधा आ रहा लुईस एसिड कौन, लुईस बेस कौन है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला पूछ लिया, या सोल्ट हाइड्रोलिसिस का वो फॉर्मूला पूछ लिया, 7 + ½ pK - ½ pK भी पूरी दुनिया को आता हो। तो क्या फायदा हुआ उस डर का, और क्या फायदा हुआ लास्ट 10 डेज में ऐसे चैप्टर को पढ़ने का? समझे या नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताना, आप अपनी मिस्टेक को इंप्रूव करके लास्ट 10 डेज में स्कोर कर इंप्रूव कर सकते हो नए चैप्टर पढ़ के? मिस्टेक इंप्रूव करके कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी आपका टेस्ट हुआ है, मेजर टेस्ट 9। ठीक, आपको मैंने बोला था मेजर टेस्ट 8 एज इट इज है, जैसा नीट 2026 आने वाला है। अगर वो जो 8 था ना, आपके वो नहीं आते जैसे मोबाइल के वर्जन आते ना, कैसे आईफोन 16 प्रो फिर मैक्स आता है, अगर आपका मेजर टेस्ट 8 प्रो था तो मेजर टेस्ट 9 क्या है? प्रो मैक्स हो गया। ठीक, अब देखो आपकी कितनी छोटी गलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा
और पहले क्वेश्चन में आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आया 10। ठीक है, 10 पता है क्यों आया है? क्योंकि आपने यहां से रेट ऑर्डर फाइंड आउट किया, ऑर्डर आया 1, R इक्वल टू K इंटू A, R की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, और आपसे पूछा क्या गया था, हाफ लाइफ, K की वैल्यू आई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T हाफ क्या कर दिया आपने 0.693 अपॉन K की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे, है कितनी आ रही है, पॉइंट ये आ रही होगी ना, 0.693 इंटू 10 की पावर -1, 10 मिनट आ गया ना, यही आया ना। लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 2a प्लस b इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट लिखा है, यह आपने किसी ने नहीं देखा। और मैंने आपको बोला था, याद करो, अपने नोट्स जाके चेक करना, जब भी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो किसके साथ जाएगा, k के साथ जाएगा। याद नहीं आया? एक इक्वेशन नहीं लिखवाई, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 2k आएगा, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 भी तो करोगे, 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, एक बच्चा ये मिस्टेक पढ़ के गया लास्ट 10 डेज में, और एक बच्चा नया केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के गया है पूरा, और क्वेश्चन ये आ गया, किसको एडवांटेज है, किसको एडवांटेज है, मिस्टेक रिवाइज करने वाले को या नया पढ़ने वाले को? समझ आया? क्लियर ना? आपको याद नहीं आ रही है आई थिंक इक्वेशन, सी टी इक्वल टू सी नोट ई की पावर माइनस एन के टी, नहीं याद आई? डेरिवेशन भी करा था पूरा, थोड़ा बहुत याद आया? देखना आज नोट्स में जाके एक बार। मैंने बोला था जहां पे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट आएगा वो के साथ जाएगा, तो के कहां, जहां जहां है वही जाएगा। नहीं याद आया भाई? अब याद आ गया ना सब कुछ, अब तो आसान लग रहा है ना ये क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखना, और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। इसमें पूछा है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या आएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दोनों रीजन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है। बिल्कुल सही है, दोनों एनसीईआरटी में भी लिखे हैं और दोनों ऑप्शन में भी है, और मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट आंसर वाला है क्वेश्चन। अब बताओ क्या आएगा? जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगा। मैंने आपको पी ब्लॉक में क्लास नोट्स में पढ़ाया था। क्यों? चलो ठीक है। अब मान लीजिए आपको नहीं आता, किसी बच्चे को डाउट है, तो पेपर में लॉजिक लगाना सीखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट को अंडरलाइन करना है, यानी वो आपको ना 2 इंपोर्टेंट फैक्टर दे रहा है। ऑप्शन में हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हो तो मोस्ट को अंडरलाइन करना। जैसे आप ये चीज तो अब तक सीख चुके हो, करेक्ट इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट बोला तो उसको अंडरलाइन, करेक्ट नॉट करेक्ट में करते या नहीं करते? तो मोस्ट भी जहां लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेना। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है वो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक से ज्यादा करेक्ट दिखेंगे आपको ऑप्शन में। तो जैसे ही आपने ये किया, अब आपके 2 आंसर आने चाहिए। अब जो बोल रहे थे पीछे, बोला सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है हैलोजेंस की Cl2 की ज्यादा, उससे कम Br2, उससे कम I2, F2 सबसे कम I2, ये ऑर्डर आता है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो इजीली टूट के F गैसीय में जाएगा, फिर F माइनस में, फिर वो F माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F एक्वस में, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पीज को क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों में से आंसर आएगा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता, अगर ये मेजर फैक्टर होता तो I2 होना चाहिए था ना, उसकी तो और भी कम है। समझे या नहीं समझे? बोलो कोई डाउट है क्या? दोनों फैक्टर है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? समझ आ गया? ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्वेश्चन किस किस का ठीक है? 80 आंसर आएगा, जल्दी बोलो। नहीं हुआ ना ठीक? समझ ही नहीं आया क्या करना है? उसने आपको ये लिख के दिया, देखो 2H2O इज कन्वर्टिंग इनटू H3O प्लस प्लस OH माइनस, और पूछा क्या है? डेल्टा G पूछा है, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। अब सुनना मेरी बात, इधर सुनना ध्यान से। लास्ट 10 डेज में आपको यही चीजें सीखनी है। आपको एग्जामिनर ने ये रिएक्शन दी फॉर द इक्विलिब्रियम,
द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट एट 298 केल्विन इज, ये पूछ लिया। सबसे पहले माइंड में क्या आता है, क्या आता है, गिवन कुछ नहीं है। क्यों गिवन नहीं, रिएक्शन गिवन है ना, तो आप समझ गए सिर्फ रिएक्शन गिवन है। पूछा क्या, डेल्टा जी नोट। यार डेल्टा जी नोट क्या होता है, यार डेल्टा जी नोट क्या होता है, -2.303 RT log K। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, कैसे लिखोगे, K इज इक्वल टू H3O प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन, और नीचे वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, वो नहीं लिखेंगे या उसको इस तरफ ले जाएंगे, KW बन जाएगा। ये KW क्या होता है, 10 की पावर -14, यहां रख दो। सबसे आसान क्वेश्चन मेजर टेस्ट 9 का जो किसी से नहीं हुआ, आया मजा, सबसे आसान क्वेश्चन। ये चीजें सीखनी है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ये लर्न करना है। तो लास्ट 10 डेज में हम वो सीखे जो 10 लास्ट 10 मंथ में हमने पढ़ा है, उसमें मिस्टेक ना हो, ये सीखे। ठीक, 90% आप कर चुके हो, और मैं हर बच्चे के लिए बोल रहा हूं, जितना आपने पढ़ लिया उतना काफी है। ठीक, अगर किसी का कम हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है टॉप 1000 में रैंक लाना, टॉप 10,000 में लाओ। टॉप 10,000 में नहीं ला सकते ना, 20,000 में लाओ, 25,000 में लाओ, सिर्फ सिलेक्शन पाओ, नहीं तो एक साल बहुत लंबा होता है कोटा का। ठीक, समझे या नहीं समझे। तो अब ये 90% सिलेबस को आपको लास्ट 10 डेज में वो पॉइंट्स रिवाइज करने हैं जहां पे आप गलती कर सकते हो। कैसे रिवाइज करोगे, सिर्फ अपने मेजर टेस्ट में जो मिस्टेक्स हुई है, आपने जो मिस्टेक नोट की है उन मिस्टेक से, उस मिस्टेक नोटबुक से। ठीक, नया कुछ मत पढ़ना। आपका कोई टॉपिक वीक है, बार बार गलती हो रहा है, मिस्टेक रिवाइज करते टाइम समझ में आ जाएगा, उसको दोबारा पढ़ लो। नया कुछ भी मत पढ़ना, नया पढ़ना खुद को बर्बाद करना है। ठीक, 90% पढ़ोगे तो रैंक टॉप की तरफ जाएगी, और बचा हुआ 10% पढ़ोगे तो ड्रॉप की तरफ जाओगे। डिपेंड आप पे करता आप क्या करेंगे। ठीक, नेक्स्ट ईयर का फ्यूचर आपके हाथ में है, और इस टाइम पे कंपैरिजन मत करो। ठीक, नया कुछ मत देखो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। करोगे ना, और बोलो। आपको सपने आते होंगे ऐसे, कभी कभी ऐसा लगता होगा यार पेपर छूट गया है ना, पेपर पूरा सोल्व कर लिया, OMR नहीं भरी, बेल बज गई। ठीक, बायो में ही 1.5 घंटा चला गया। ठीक, केमिस्ट्री में पेपर में यहां तो 140 आते थे, वहां पे 40 क्वेश्चन, वहां पे आपके 100 नंबर नहीं बन रहे हैं। फिजिक्स आसान आया लेकिन सोल्व नहीं कर पा रहे। बहुत सारे टाइप के सपने आते होंगे। ये सपने अगर आपको आते तो बधाई हो, बहुत अच्छी बात है। ये उसको आते जिसने कुछ किया है। ठीक, जो यहाँ गलियों में घूमा उसको नहीं आएगा ये सपना। समझे नहीं समझे। कभी कभी मुझे भी आता है, किस बार केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आए हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत कर की है, मैं पेपर में मेहनत करता हूं भाई, ऐसे क्वेश्चन रखे जाए जो मेरे बच्चे के मिस्टेक हो, जो उनको कुछ सिखाए। सही है कि नहीं है। ठीक, तो अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से बात करो, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेरे से बात करोगे। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट ये आपको सबको पता चल गया। आप ये बताओ, ये सिस्टम जो हमने तैयार किया है बच्चों के लिए, नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, कैसा है ये प्लान? पहली बार आपने कहीं सुना है? सिर्फ कोटा में पहली बार नहीं है, आप ये मान के चलो लगभग पूरे देश में पहली बार है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 सब्जेक्ट 10, 12, 15, 16 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बच्चे का डाउट आ जाए, डाउट बताने वाली फैकल्टी अलग है, बच्चे का कोई इश्यू हो जाए उसकी काउंसलिंग वाला अलग है। यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट 3 टीचर। फिजिक्स के देवेंद्र सर पढ़ाएंगे, है ना, इनका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री में इस महान आत्मा को तुम जानते हो। बायो में शिवाली मैम, 18 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब 3 सब्जेक्ट है, 3 टीचर है। और कोटा क्लासरूम में तो हम लोग ये करेंगे, जो बच्चों का डाउट आएगा वो भी हम क्लियर करेंगे। क्लासरूम फैकल्टी सेम है, डाउट फैकल्टी सेम है, पूरा क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है, टेस्ट हम बनाएंगे। बच्चे को टेस्ट में डाउट आएगा, नोट्स में डाउट आएगा, एनसीईआरटी में, क्वेश्चन बैंक में कहीं भी डाउट आएगा, हम 3 लोग क्लियर करेंगे। बच्चे की स्ट्रेटजी बनानी है, जैसे मैं आपकी इंडिविजुअल गाइडेंस देता हूं ना, आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग करता हूं, वैसी इंडिविजुअल काउंसलिंग हम लोग करेंगे। बच्चे से बात करनी, उसके पेरेंट्स से बात करनी, हम टीचर करेंगे, 3 लोग सिर्फ।
और हमने टारगेट पता क्या रखा है, ओनली 300 स्टूडेंट्स का। हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 100 बच्चों की। 100 बच्चे शिवाली मैम को सौंप देंगे, लो इनको गोद लो, इनकी कोई भी समस्या आती है आप सोल्व करोगे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, एकेडमिक्स प्रॉब्लम है या बाहर की कोई प्रॉब्लम है। तो हमने ये प्लान किया। कैसा है ये प्लान? या वैसा ही होना चाहिए जैसा कोटा का चलते आ रहा है। ठीक, अब आप बोल रहे हो जैसे ये बोल रहे थे अंजलि पहले क्यों नहीं किया। हम देखो जैसा सिस्टम चला आ रहा ना, फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। इससे अच्छा आप थोड़ा सा रुक जाओ, और ये मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूं। जब तक आपकी टीम नहीं बने कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए टाइम लिया है। ठीक, लेकिन अब हमारे पास सॉल्यूशन है आपके छोटे भाई बहनों के लिए। और जैसे मैंने बोला आपको भी प्रॉमिस है, आपकी भी मदद करेंगे। कब? जब आप हमारी मदद करोगे उन पेरेंट्स और उन बच्चों तक ये बात पहुंचाने में कि अब कोटा में ड्रीम टीम आ चुकी है, ड्रीम बैच में आपके डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए। ठीक, ये बात, ये मैसेज जो ड्रीम बैच वाली वीडियो है, जब तक आप हर बच्चे तक पहुंचाओगे, उस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा तुमने, हाइप करो। ठीक है, हाँ, ऑनेस्ट फीडबैक दो अपना। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। और अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है, आपसे पूछ तो रहे होंगे लोग, जैसे आपके छोटे भाई बहन पूछ रहे होंगे ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप उनको बता देना ड्रीम बैच स्टार्ट होगा कब से। तुम्हें कैसे पता है? वीडियो देख के आए हो। 25 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें हमने 10th मई से पहले रजिस्टर करने वाले के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है। उसको बीवाइज का नंबर प्रोवाइड कर देना, वो कॉल करके बात कर देगा। ठीक, ऑफलाइन में सिर्फ 300 बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में सिर्फ 900 बच्चों को पढ़ाएंगे। एक भी एक्स्ट्रा बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे और रिजल्ट मैक्सिमम देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ये हमारा टारगेट है। ठीक, हर बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा है आप मेरे से मदद लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी का तो प्लीज, जैसे देखो आपके कहने पे हमने सारी आपकी मदद की है, आपको पढ़ाया है, आपने बोला टेस्ट के सॉल्यूशन अच्छे बनाओ, तो आप कुछ बच्चे मेरे को आगे बोलते रहते, बोला सर ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। देखो मैंने फर्स्ट टेस्ट से लास्ट टेस्ट तक अच्छे ही सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक, अब वो कहाँ गया? तो उठ के चला गया। कहाँ गया वो समोसे वाला? उसने बोला समोसा खिलाओ तो समोसा खिलाया है। किसी ने बोला सर खेलने लेके चलो, खेलने गए हैं। लेकिन आज मैं आपको पहली बार बोल रहा हूं, हमने बहुत मेहनत से एक सिस्टम तैयार किया है, ड्रीम टीम। तो इस ड्रीम टीम को हर उस बच्चे तक पहुंचाना है जो डॉक्टर बनने का ड्रीम देखता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक, और आगे भी, आज तो चलो अभी तो आपका नीट एग्जाम है, तो मुझे हेल्प करनी है, मैं आपकी आगे भी लाइफ में हेल्प करूंगा। ठीक, जिसको जो मदद चाहिए होगी, अभी भी बच्चे मेरे से बात करते हैं, मैं आगे भी आपकी मदद करूंगा, ऐसा नहीं कि बस आज तक। ठीक, तो उन बच्चों को बताओ कैसा सिस्टम है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं अकेला था, तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम 3 गुना और अच्छा सिस्टम करें। ठीक, चलो भाई, थैंक यू।